Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you? Hope you all are so great. I am Priya and you are watching Priya Singh YouTuber. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइज़र टिप्स। मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊँगी जो कि बिना 1 रुपये खर्च किए आप अपने घर को नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपने घर में रखे हुए सामान से। सबसे पहले हमें घर को क्लीन करने के लिए ज़रूरी है जो भी गीले टॉवल बच्चों के स्कूल जाने के बाद बेड पे पड़े रहते हैं वो सारे हटा करके बाहर सूखने के लिए डालना, बेड एकदम क्लीन करना। आज मैं आपको ये जो मेरा बिखरा पड़ा हुआ रैक है इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि काम की हैं और कई सारी चीज़ें जो काम की नहीं हैं, तो मुझे वो क्लीन करनी है। देखिए घर में हम सभी के घर में इस तरीके से रैक होते हैं जिसमें हमें बच्चों की बुक्स या तो बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए काम आते हैं या तो हम घर के कोई भी सामान रखते हैं। तो रैक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस सामान रख के छोड़ देना है। टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के कुछ खिलौने हैं तो उसको भी हमें सही से रखना होता है क्योंकि बच्चे खेल के ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो सभी मम्मीज़ जानती होंगी। तो ये कुछ श्रेय के टॉय हैं जिनको मैं सही से रख रही हूँ। उसकी कुछ बुक्स हैं तो वो मैं सही से रख दूँगी। न्यू बुक्स अलग, टेस्ट नोटबुक अलग, क्लास नोटबुक सारी अलग रख दूँगी और इस तरीके से उसका रैक में सेट कर दूँगी क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो अपना सामान अभी खुद से नहीं रख पाते हैं। ये इसका बहुत छोटू-सा बैग है, जर्नी बैग है जिसमें उसके जो भी आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें जो उसने बनाई थी वो मैं रख दे रही हूँ। बर्थडे कैप भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इस तरीके से रैक में रख दो, एक डेकोरेशन हो जाता है, अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप कोई भी आर्टिफिशियल कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स रख सकते हो जिससे ऊपर का लुक अच्छा लगेगा। अब ये रैक देखो कितने एकदम नीट एंड क्लीन हो चला है ना। इस रैक में मैंने स्पेशली श्रेय का सामान ही रखा है, तो यहाँ पे जितने भी उसके टॉय हैं वो भी मैं एक रैक में लगा दूँगी और उसके नीचे वाले रैक में मैंने बुक्स रख दी हैं। तो ये जितने भी इसने टॉय वगैरह फैला देता है तो ये सारे मुझे संभाल के रखने होते हैं। तो बस मैंने रख दिए और मैं उसको यही सिखाती हूँ, श्रेय आप खेल के जो कि त्यों अपने टॉय रखो क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ रहेंगे तो वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ तरीके से ही रखेगा। और ये हमारी जगह देखो, ये कॉर्नर, ये रैक बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ना कांच के, ग्लास के इस तरीके से कंटेनर होते हैं। इसमें मैं शेज़वान चटनी लेकर के आई थी। इसका जो ऊपर का रैपर है निकल नहीं रहा था तो इसको मैंने क्या करा, गैस पे थोड़ा सा गरम करके और चाकू से इस तरीके से निकाला। ये देखिए पूरा एकदम क्लीन हो गया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश करा, अच्छे से ड्राई करके इसमें आप कोई भी नट्स या कोई भी मिठाई भर के या चॉकलेट्स भर के आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। बच्चों को बड़ा पसंद आता है और इस तरीके से रख दो ना तो बच्चे भी एक एक उठा के ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये चॉकलेट्स ईज़िली ले सकते हैं। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास एकदम रफ़ ये बॉक्स पड़ा हुआ था जो कि हम लोग होम डिलीवर करते टाइम, ये ऑनलाइन चीज़ें मंगाते टाइम, ये जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं तब इस तरीके से हमारे पास बॉक्सेस रखे होते हैं। इन पर मैंने अच्छे से कपड़ा वगैरह चढ़ा करके, जो भी आपके पास जितना अच्छा, जितना डिज़ाइनर कपड़ा हो, कोई भी पुराना, वो चढ़ा दीजिए। और इसको मैंने थोड़ा सा पार्टीशन देने के लिए इस तरीके से ये चिपका दिया है। और इससे क्या होगा, इसको मैं रखूँगी डाइनिंग टेबल पे क्योंकि मेरे घर में यही एक स्लैब एरिया है जहाँ पे मैं जितना भी सामान हो वो रख पाती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा फैला पड़ा हुआ है ना सामान डाइनिंग एरिया पे। ये सारी चीज़ें मैं इसमें एकदम अच्छे से रख दूँगी तो ये सामान इधर उधर फैला नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें हैं इसमें रखती जाती हूँ तो ये डाइनिंग एरिया भी बड़ा मेरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और देखिए कितनी कम चीज़ें यूज़ करके और कितनी आसान तरीके से हमने ये ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है। तो
आज मुझे करनी है डाइनिंग टेबल की भी सफाई। तो यहाँ पे इसका जो कवर है वो मैं हटा दूँगी, अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। और ये जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो मैंने मंगाया था मीशो से। मीशो का बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी होम ऑर्गेनाइज़र की, वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करें। और यहाँ पे देखिए सारा सामान मैं वापस से लगा दूँगी। यहाँ पे फ्लावर पॉट मैंने चेंज करके रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने घर में भी इधर उधर करके या एक्सचेंज करके बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। अगर आपको कवर नहीं लगाना है तो आप डाइनिंग एरिया पे कोई भी अपनी पुरानी बेडशीट भी लगा सकते हो। ये मैंने श्रेय के लिए चॉकलेट ग्लास में रखी है ताकि वो इजीली ले सके। और ये हमारा डाइनिंग एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, जिसमें मैंने श्रेय की दवाइयाँ भी अच्छे से रख दी हैं। और यहाँ पे फ्रिज देखिए सबसे ज़्यादा हमारा बिखरा पड़ा हुआ होता है किचन में। तो फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले ना हमें फ्रिज का सामान खाली करना होगा। उसके ऊपर जो भी कवर पे डस्टिंग है वो करनी होगी। ये कवर भी मैंने मीशो से मंगाया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसके जो छोटे छोटे पॉकेट्स बहुत काम आ जाते हैं, जो भी छोटी पूरी चीज़ें हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, जैसे दवाइयाँ हो गई, पेन हो गई या डायरी वगैरह हो गई, राशन पानी का सामान लिखने के लिए। तो ये मेरा पूरा कवर ऊपर खाली हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है। देखिए हम जब भी प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर लाते हैं उसके साथ इस तरीके से बॉक्सेस आते हैं। उसके ऊपर की ये जो कार्ड बॉक्स है इसको मैंने कट कर दिया है और ये बहुत ही एकदम टाइट और बहुत स्ट्रॉन्ग ये बॉक्स बन के तैयार हो गया है। इसको आप कहीं भी अपने किचन काउंटर पे या तो फिर आप अपने बर्तनों वाले स्टैंड पे रख दीजिए, जिसमें आप अपने टिश्यू पेपर, फॉइल पेपर, रोल पेपर सारी चीज़ें अच्छे से रख सकते हो। ये ना ही तो ढुड़केंगी ना ही इधर उधर फैलेंगी, ये बिल्कुल व्यवस्थित रहेंगी और आपका किचन भी बहुत छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास ये कुकीज़ का कंटेनर पड़ा हुआ था प्लास्टिक का, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ किचन कॉर्नर के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने घी का डिब्बा रख दिया है, ये मेरा चॉपिंग स्टैंड है और साथ में मैंने रख दिया है एक और कंटेनर। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र मैंने लगा दिया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि मैंने कहाँ से मंगाया है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र हम किचन में लगा सकते हैं, जिसमें हम अपने छोटे छोटे ग्लास कंटेनर रख दीजिए तो आपका किचन भी बहुत क्लासिक लगेगा और ये आपका बहुत कम जगह लेगी। और जस्ट इसी के नीचे कॉर्नर में मैंने ये रख दिया है, तो बड़ा सुंदर किचन लग रहा है मेरा। ये देखिए बहुत छोटू सा किचन है और कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें थोड़ा सी अपनी समझदारी सूझबूझ दिखा के अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारा पूरा घर किचन क्लीन है, लेकिन वॉशरूम को बिना ऑर्गेनाइज करे कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने किचन पे लगाया था ना ऑर्गेनाइज़र, सेम मैंने ये मंगाए थे, तो मैंने 2 मंगाए थे। तो इसको भी मैं अपने वॉशरूम में लगाऊंगी। तो इसमें इस तरीके से हुक आते हैं, जो कि आपको बहुत आप ईजी होता है अप्लाई करना। इस तरीके से आपको इसमें लगा देने हैं, जस्ट आपको स्टिक कर देना है और आपका ये ऑर्गेनाइज़र लग के तैयार हो जाएगा, जिसमें आप अपने शैम्पूस, फेस वॉश, सीरम, शावर जेल सारी चीज़ें आप अपनी रख सकते हो। और आपका बाथरूम भी बड़ा अच्छा लगेगा, जो भी चीज़ें होती हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हमारे रूम में ये जो कॉर्नर एरिया होता है जहाँ पर हमारा ड्रेसिंग टेबल रखा रहता है, उसको आए दिन हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर हमें 2 दिन में क्लीन करना चाहिए। इसके जो मिरर है, आपके घर में जो भी फर्नीचर है ना, उसको आप क्लीन करने के लिए टाइम ज़रूर दें। भले ही आपके 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे सफाई में, लेकिन आपकी सारी फर्नीचर, सारी आपकी ड्रेसिंग टेबल एकदम क्लीन हो जाएंगी। ड्रेसिंग टेबल के अंदर ये जो रैक है, जो अलमीरा है, तो इसको मुझे क्लीन करना था। छोटा सा ये वार्डरोब है, इसको मैं अच्छे से क्लीन करके और सारी चीज़ें अच्छे से अगेन ऑर्गेनाइज करूँगी। ऊपर मैंने अपना पर्स रखा है, मार्केट में अर्जेंटली जाना होता है तो मैं फटाफट से उठाती हूँ और चली जाती हूँ। उसकी साइड में वॉचेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो हैंड बैग्स आते हैं, मिनी पर्स, वो मैंने रखा है। उसके साइड में गॉगल्स हैं, बिंदी का बॉक्स है एंड ये जो है यहाँ पे मैं अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें रखती हूँ। इसके नीचे जैसे कॉम्ब हो गया, अपनी एंटीबायोटिक क्रीम्स हो गई, ये सारी चीज़ें। आज मुझे कॉम्ब्स वॉश करने हैं तो मैं इनको वॉश करने के लिए डालूँगी। आपके पास इस तरीके से कंटेनर आते होंगे जब भी हम ऑनलाइन होटल रेस्टोरेंट से सब्जियाँ वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो इसका हम इस तरीके से क्लैचर्स एंड क्लचर्स यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। सेफ्टी पिन्स वगैरह यूज़ करने के लिए हम बना सकते हैं। छोटा सा मैंने स्माइली बना दी है और ये हमारा कंटेनर तैयार हो गया है। अगेन हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे और हमारा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही कम जगह रोकेगा।
तो इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं। होप यू आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।